को आशीर्वाद दिलवाने के लिए कृष्ण भगवान ने हनुमान को किस तरीके से भीम के पास भेजा, आशीर्वाद भी दिलवा दिया और भीम का घमंड भी चूर चूर करवा दिया। यह भीम और श्री हनुमान जी की छोटी सी कथा है, इसको अंत तक ज़रूर सुने। कथा थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट करके बताएं। भीम बहुत ही बलशाली थे, उनको अपने ऊपर घमंड तो था ही, लेकिन वह अपना घमंड नहीं उजागर करते थे। कृष्ण भगवान ने भीम को हनुमान का आशीर्वाद दिलवाना था, क्योंकि पवन पुत्र ही हनुमान थे और पवन पुत्र ही भीम थे। हनुमान के छोटे भाई थे भीम, इसलिए महायुद्ध होने वाला था और कृष्ण भगवान भीम को हनुमान का आशीर्वाद दिलवाना चाहते थे। भीम को और भी ताकतवर बनाना चाहते थे कि किसी भी तरह पांडव इस युद्ध में उनकी हार ना हो, क्योंकि पांडव सत्य के प्रतीक थे और कृष्ण भगवान सत्य को हराना नहीं चाहता था। अगर सत्य हार जाता तो भगवान का भी कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए एक दिन भीम अपने रास्ते से जा रहे थे और वहाँ पर ये हनुमान भेष बदलकर एक बूढ़े से वानर का भेष बनाकर रास्ते में बैठ गए और अपनी पूंछ को रास्ते में फैला दिया। भीम चलते जा रहे थे और उस वानर को देखकर बहुत ही अचंभित हो गए कि पूरे रास्ते में ही बैठा हुआ है यह वानर और रास्ता भी नहीं छोड़ रखा। तो भीम ने उस वानर से आग्रह किया कि वानर राज, कृपया अपनी पूंछ हटा लें, मुझे उस पार जाना है और मैं आपकी पूंछ लांघ कर नहीं जा सकता। हनुमान ने जो बूढ़े वानर का भेष बना हुआ था उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया और अपना जो फल खा रहे थे वह खाते रहे। थोड़ी सी देर तक तो भीम बर्दाश्त करते रहे, लेकिन फिर भीम भी अंदर से क्रोधित हो गए और कहने लगे कि आप रास्ते में बैठे हैं और पूंछ को भी नहीं हटा रहे। फिर हनुमान ने कहा कि भाई, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझसे पूंछ को हटाया नहीं जाता, इसलिए तुम ही इस पूंछ को हटा दो। भीम उस पूंछ को उठाने लगा तो भीम से वह पूंछ हटाना तो बहुत दूर की बात थी, उठी तक भी नहीं। भीम ने बहुत ताकत लगाई, लेकिन उस पूंछ को टस से मस भी नहीं कर सके और भीम का घमंड और ताकत सब चकनाचूर हो गया। अब भीम हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे कि वानर राज, आप कोई व्यर्थ वानर नहीं हैं, कृपया अपना परिचय दें। फिर हनुमान अपने असली रूप में आ गए और भीम से कहने लगे कि भीम, तुम्हें इतना घमंड शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम मेरे अनुज हो और किसी वृद्ध को देखकर ऐसे गुस्सा करना तुम्हारे लिए तो बिल्कुल ही असभ्य बात है यह। फिर भीम ने हनुमान जी से माफ़ी मांगी और हनुमान ने भीम से कहा कि अनुज, मैं तुम्हें माफ़ तो जब करता जब तुम्हारे से गुस्से होता, मैं तो तुम्हारे से गुस्सा हूँ ही नहीं, इसलिए माफ़ करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे अनुज, ऐसे किसी भी वृद्ध को देखकर इतना घमंड मत जताइए। मैं तो हनुमान था, मैंने तो तुम्हारा ताकत का जवाब दे दिया, लेकिन कोई वृद्ध तुम्हारी ताकत का कैसे जवाब दे। अब भीम ने हनुमान से माफ़ी मांगी और कहा कि बड़े भाई, आज के बाद यह गलती नहीं हो जाएगी, मैंने आपसे वादा किया। और हनुमान ने फिर भीम को आशीर्वाद दिया और भीम से कहा कि युद्ध की तैयारी करो और मेरा ध्वज आपके साथ ही रहेगा। महाभारत के युद्ध में हनुमान का ध्वज पांडवों के साथ था। सारी जो ताकत थी वह हनुमान की थी और कृष्ण भगवान की थी। हनुमान और कृष्ण भगवान का आशीर्वाद पांडवों के साथ होते हुए उन्होंने एक महायुद्ध जीत लिया था, क्योंकि सत्य भी उनके साथ था। ऐसे श्री कृष्ण भगवान ने भीम को आशीर्वाद भी दिलवा दिया और उसका घमंड भी चूर चूर कर दिया। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर करना। धन्यवाद।